अन्य जनजाति के लोगों के जीवन में पत्थरों से बने ड्रमों की खास अहमियत है। हॉर्नबिल उत्सव में इन्हें बजाया जाता है। पुराने समय में इन ड्रमों की मदद से ही ये सुदूरवर्ती गांवों के लोगों को चौकन्ना करते थे। इसकी ध्वनि त्योहार, शांति और युद्ध के समय अलग अलग होती है। हॉर्नबिल उत्सव के मुख्य परिसर में सुबह 9 बजे से विभिन्न गांवों से आए नागा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ये नज़ारा काफी लुभावना होता है। नागा जीवन से जुड़ी हर बात को ये जनजातीय कलाकार बड़ी खूबसूरती से दर्शकों के सामने जीवंत कर देते हैं। यहाँ आओ जनजाति के कलाकार एक नाटक के जरिए बता रहे हैं कि इनके समुदाय में किस तरह महिलाएं शांति प्रयासों में जुटी रहती हैं। वो दो समुदायों के बीच की टकराहट को खत्म करने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करती। ये नृत्य अंगामी जनजाति के लोगों का है, जिसमें महिलाएं और पुरुष एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये लोथा जनजाति का नृत्य है। ये कलाकार अपनी प्रस्तुति के जरिए अपने मोरुंग और उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बयां कर रहे हैं। संगतम जनजाति का ये लोक नृत्य है। इसकी खासियत ये है कि इसमें नर्तक प्रमुख जानवरों के किसी खास अंदाज को अपनाते हुए नृत्य करते हैं। सर्दियों में होने वाले उत्सव में ये नृत्य किया जाता है और बड़े पैमाने पर दावत दी जाती है, जिसमें आसपास के गांव के लोग पहुंचते हैं। जेलियांग जनजाति का ये लोक नृत्य है। इसमें नृत्य और गीत गाते हुए सामूहिक रूप से लोग हिस्सा लेते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में नृत्य करते ये कलाकार कछारी जनजाति के हैं। अपने उत्सवों के दौरान ये इस नृत्य को करते हैं। इन प्रस्तुतियों को देखकर लगता है कि सुदूरवर्ती नागालैंड राज्य के गांवों के लोग आज भी आधुनिकता से कोसों दूर हैं। यहाँ दिखाई जाने वाली हर कला जीवन से जुड़ी है। हॉर्नबिल उत्सव परिसर में दोपहर बाद लोक कलाकार अपने गीतों के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं। उत्सव परिसर में ही एक फूड पार्क भी है, जहां चाय नाश्ते के अलावा खाने पीने की बेहतर व्यवस्था रहती है। वहीं सभी जनजाति के मुरुंग में उनके पारंपरिक भोजन का लुत्फ उठाया जा सकता है। यहाँ मुरुंग में नागाओं के पारंपरिक पोशाक, शॉल, स्कार्फ और रंग बिरंगे आभूषणों के स्टॉल भी लगे होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट और फूलों की प्रदर्शनी भी यहाँ आकर्षण का केंद्र होती है। खेल प्रेमियों के लिए भी बहुत कुछ होता है। अट्रैक्शन जो है वो तो कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, एडवेंचर, बाइकिंग, साइकिलिंग, रेसलिंग, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, म्यूजिक, देयर आर सो मेनी आइटम्स।
रोजाना किसामा परिसर में उत्सव खत्म होने के बाद राजधानी कोहिमा स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में रात को एक नए उत्सव की शुरुआत होती है। इस दौरान होने वाली अंतर्राष्ट्रीय रॉक बैंड प्रतियोगिता में हिस्सा बनने के लिए यहाँ के हर छोटे बड़े बैंड के कलाकार साल भर मेहनत करते हैं। नागालैंड समेत पूरे पूर्वोत्तर की बहुरंगी संस्कृति भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ की जनजातीय लोगों के रंग बिरंगे वस्त्र विन्यास और नृत्य संगीत पूरी दुनिया को मुग्ध करने का मादा रखते हैं। बहुत तरह की जो भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद भी ये एक जीवट तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। इनकी समाज की खासियत यह है कि बहुत ज़्यादा ये परेशान नहीं होते हैं। ये दुख में भी गाते हैं और सुख में भी गाते हैं, मादक बजाते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग का मानना है कि राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल में हर साल देशी विदेशी पर्यटक बढ़ रहे हैं, जो एक सुखद संकेत है। After this Hornbill festival, for the last 2-3 years, tourist people are flowing in. We have accommodation problem and then the connectivity problem, but slowly now we are trying to develop this tourist facility in all the district headquarters. We have covered first phase under this Swadesh Darshan scheme, Peren, Kohima and Mokokchung district. Now second phase we are going to Mon, Tensang, Juniboto. And third phase also we are going to Pek, Longleng, Kipire and so on. So in all the district headquarters we are trying to establish this tourist spot. हिस्सा बनना चाहते हैं तो नागालैंड जरूर आइए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है आपके लिए। हालांकि राज्य के पर्यटन की जड़ें गहरी नहीं हैं। यहाँ के लोगों की बोलियां और भाषा अनजानी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ का समाज आपको बेगाना महसूस नहीं होने देगा।